बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने परवेज़ इकबाल के पास्ट पेपर शुरू किए हुए हैं। आज पेपर नंबर 27 करेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक्स और अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसका पहला MCQs है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ए सैंपल ऑफ ए बिहेवियर इज। इंस्ट्रूमेंट टूल्स को कहते हैं, आला होता है यूज फॉर मेजरिंग ए सैंपल ऑफ ए बिहेवियर। सैंपल ऑफ बिहेवियर की पैमाइश करता है। सैंपल ऑफ ए बिहेवियर जो कहते हैं लर्निंग को कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, टेस्ट कहेंगे। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्यूपल परफॉर्मेंस। प्यूपल परफॉर्मेंस का मतलब है बच्चों की जिस परफॉर्मेंस को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं वो किस में की जाती है, मेजरमेंट की जाती है। मेजरमेंट के आप लोगों ने की पॉइंट्स याद रखने हैं। मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है और स्कोर देता है। इसकी तरतीब होती है, सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, फिर मेजरमेंट की जाती है, फिर असेसमेंट की जाती है, एंड में एवेल्यूएशन की जाती है। The purpose of evaluation is to make a judgment about the educational। यहाँ पे हमारे पास है एवेल्यूएशन हमेशा क्वालिटी होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। एवेल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज। प्रोग्रेस हमारे पास होती है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में होती है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के आप लोगों ने की पॉइंट्स याद करने हैं। प्रोग्रेस हो, कंटिन्यूस हो, ड्यूरिंग हो, ये किस में आते हैं, फॉर्मेटिव में आते हैं। प्लेसमेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन होती है जो हम कोई बच्चा जो है तलीमी इदारे में एडमिशन लेता है तो उसका सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा जो है लर्निंग में कैसा है, वो प्लेसमेंट टेस्ट एवोल्यूशन कहलाती है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन वो होती है कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, वो डायग्नोस्टिक में आता है। समेटिव एवोल्यूशन जो होता है एट द एंड लिया जाता है, जैसा कि बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह लेना, सालाना। 6 है फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो होता है हमेशा टेस्ट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमेशा मेजरमेंट में ली जाती है। ए सम ऑफ ए क्वेश्चन टेस्ट कहलाता है। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज़ डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो होता है ये होता है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। टू एक्सेस द अचीव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमें असेसमेंट जो बच्चे जो हैं अचीवमेंट हासिल करते हैं एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो क्या कहलाती है, समेटिव असेसमेंट कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। वेस्ट ऑफ ऑल स्कोप्स ये कहलाता है एवोल्यूशंस कहलाता है। इसकी तरतीब को याद रखें, टेस्ट किया जाता है, मेजरमेंट की जाती है और असेसमेंट होता है, एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन हमेशा वेस्ट में आता है और टेस्ट हमेशा किस में आएगा, लीस्ट में आएगा। यानी इसका जो लीस्ट स्कोप है हमारे पास क्या है टेस्ट का, वो द लीस्ट इन स्कोप ये टेस्ट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास MCQs है 14 में है परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ हमेशा किस में आती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आती है। डिफ़िकल्टीज़ का की पॉइंट किस में आता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आता है। ब्राइडर इन मीनिंग ये एम्स कहलाता है। प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द पर्सन एबिलिटीज़ ये कहलाता है मैक्सिमा परफॉर्मिंग टेस्ट कहलाता है। इन नॉर्म रिफरेंस टेस्ट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन ये होता है इंडिविजुअल होता है। आप नॉर्म रिफरेंस टेस्ट के की पॉइंट याद कर लें, यहाँ पे हो, पोजीशन हो, रैंक हो या ऑर्डर हो या कंवर्शन हो, इसके साथ आता है नॉर्म रिफरेंस टेस्ट। ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। 18 हमारे पास है इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। जो मोर रिलायबल होता है वो MCQs होता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। फैसिलिटी वैल्यूज़ ऑफ लेस दैन 0.20 मीन्स एटम क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अगर यहाँ पे होता है 0.4
वो एटम जो होता है एक्सेप्टेबल होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैविंग एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप बिकॉज सच ए क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं आर इजी टू मार्क्स होते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी है। 21 है हु राइज द स्लोगन बैक टू नेचर, ये नेचुरलिज्म की है, बैक टू नेचर। विच स्टेट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नेचुरलिज्म, यहाँ पे नॉट करेक्ट का देखना है नेचुरलिज्म का, वो है रिएक्शंस अगेंस्ट ए मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड एगेस्टिक फॉर्म। राइट ऑप्शन इसका डी है। हु सेड द रिवर्स एंड पे एंड नहीं आता, रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस, क्या आता है, रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रूसियो है। राइट ऑप्शन इसका बी है। ह्यूमन इंस्टीट्यूशन जो है ये रूसियो की है। राइट ऑप्शन इसका भी है। अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ ए फिलासफी ऑफ एजुकेशन एक्सल्टेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज इन ए फंक्शंस ऑफ एजुकेशंस, ये कहलाता है आइडियलिज्म कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। 26 है विच इज़ नॉट नेचुरलिज्म, इसका राइट ऑप्शन डी है। टू कैलकुलेट द एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन द प्यूपल्स, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है 26 का। इसके बाद हमारे पास MCQs है 27। विच स्कूल हील्ड द व्यू गॉड मेक ऑल थिंग्स गुड, ये आता है नेचुरलिज्म में आता है। विच स्कूल मेंटेन सेल्फ एक्सप्रेस्ड हमेशा किस में आते हैं, नेचुरलिज्म में आते हैं। राइट ऑप्शन इसका भी ए है। विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलासफी, ये है इट इज़ टोटली ऑफ मैन क्रिएटिव आइडियाज में नहीं होता। राइट ऑप्शन इसका डी है। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी डील्स विद नॉलेज टेस्ट स्ट्रक्चर मेथड एंड वैलिडिटी, ये एपिस्टेमोलॉजी में आता है। जहाँ पे की पॉइंट नॉलेज होगा उसके साथ क्या आता है, एपिस्टेमोलॉजी आती है। इसके बाद हमारे पास 13 है विच स्कूल मेंटेन नेचर इम्पल्स ऑफ द चाइल्ड ऑफ ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस एंड री-गुड इन दमसेल्व्स, ये आता है बियोलॉजिकल नेचुरलिज्म में आता है। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी एग्जाइन इशू परटेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी, ये अंटोलॉजी कहलाता है। रियलिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, अंटोलॉजी के साथ होता है। ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड ऑफ आर teaching philosophy of education, different philosophies express difficult point of view on every aspect of education। 34 हमारे पास MCQs है। what is the goal of education according to idealism, ये आता है realization of a moral values में आता है। राइट ऑप्शन इसका भी है। the aim of education according to existentialist, ये आता है ह्यूमैनिटीज़ एंड ह्यूमनिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन में आता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। 36 है द रियलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन जो होता है हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट में आता है। नेचुरलिज्म कंसेप्शन ऑफ ए मैन, ये आता है नेचर वुड हैव देम चाइल्ड बिफोर दे आर मैन। 38 है विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन कंसिडर साइकोलॉजी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी ऑफ एंड इनडिक्वाइट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, ये आइडियलिज्म की है। विच अमंग द फ्लोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल ऑफ आइडियलिस्ट, ये आता है केयर ऑफ ए बॉडी। रिलीजियस एजुकेशन जो होती है ये आइडियलिस्ट कहलाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सैड अबाउट द आइडियलिस्ट, ये होता है दे आर सेटिफाइड द नेदर विद बेरर्स नॉर विद रोज। राइट ऑप्शन इसका सी है। 30 हमारे पास 42 है विच स्कूल ऑफ फिलासफी ऑफ एजुकेशन एडुकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये प्रैग्मेटिस्ट कहलाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसका है, प्रैग्मेटिज्म का है।
Play with method of teaching has been emphasized in the scheme of education of नेचुरलिज्म है। नेचुरलिस्ट कहलाता है। प्ले वे हमेशा किसका होता है? नेचुरलिस्ट का है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिस्ट। ये लर्निंग बाय डूइंग कहलाता है। प्रैग्मेटिस्ट में क्या आता है? ये जॉन डेवी ने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग था इसका मेथड। द प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट थे breakdown of knowledge into the separate subject. Pragmatism has a greater sense of responsibilities than the naturalism with regard to moral training because इसका राइट ऑप्शन ए है। द फ्री activity which pragmatic system of education does not mean lessons, rather it means guide activity। राइट ऑप्शन इसका ए है। 47 है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लेम्स ऑफ द प्रैग्मेटिस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका है द फ्री एक्टिविटी ऑफ पीपल इज लाइकली टू रिजल्ट इन परमानेंट एटीट्यूड्स ऑफ इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंट एंड मॉरल डिसिप्लिन में आता है। 84 है। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये प्रैग्मेटिज्म का है। राइट ऑप्शन इसका बी है। 49 है। विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड यूज्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। पर्सनैलिटी के लिए होता है। 50 है। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियली डिस्क्राइबेबल इन द प्रोजेक्ट मेथड। यह द टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी फुल ऑफ मैसेज फॉर ए चाइल्ड। राइट ऑप्शन इसका सी है। आज हमने इसके 50 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक्स और अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।